गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलीय एंड नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड के अंदर कंपैरेटिवली अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ क्रिस्टली सॉलिड्स को अपन ने 4 टाइप से डिवाइड किया था। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन क्रिस्टल चालक व एकक कोष्ठिका क्रिस्टल लेटिक्स एंड यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब क्रिस्टल जालक क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको रिपीट करते एक पैटर्न में। जैसे अपन अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे कोई अवयवी कण है, अणु, परमाणु, आयन, इनको एक सीधी रेखा में पुनरावृत किए जाते हैं। तो एक सीधी रेखा में ये जो अवयवी कण पुनरावृत हो रहे हैं तो एक विमीय जालक बनता है। इसको वन डायमेंशनल लेटिक्स कहा जाता है। यदि अपन अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक तल में कर दे, जैसे अपन अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक तल में करें, ये अवयवी कण जो है इनकी पुनरावृत्ति नियमित रूप से एक तल में की जाए तो ये द्विविमीय जालक बनता है। इसको 2D लेटिक्स कहा जाता है। और यदि अपन अवयवी कणों की पुनरावृत्ति त्रिविम में करें तो त्रिविम में जो अवयवी कणों की जो नियमित पुनरावृत्ति होती है तो 3D स्ट्रक्चर बनती है। ये जैसे अपन अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति से 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं और वास्तविक संरचना जितनी भी होती है वो सभी 3D होती है। कणों की पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये जैसे क्रिस्टल जालक बन गया, इसको कहते हैं क्रिस्टल लेटिक्स। ये 3D स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अवयवी कणों की पुनरावृत्ति त्रिविम में नियमित रूप से की जाती है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक का मतलब जब किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति नियमित रूप से त्रिविम में की जाती है तो बनने वाली संरचना है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। और एकक कोष्ठिका यूनिट सेल क्या होती है? एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग है कि क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसमें अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसी क्रिस्टल जालक के अंदर अपन एक एकक कोष्ठिका को देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहता है यूनिट सेल। ये एकक कोष्ठिका है, ये क्रिस्टल लेटिक्स है। तो क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसमें अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है, इसको यूनिट सेल एकक कोष्ठिका कहते हैं। और क्रिस्टल जालक क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित पुनरावृत्ति की जाती है तो एक क्रिस्टल लेटिक्स या त्रिविम जालक बन जाता है। और एकक कोष्ठिका के अंदर अपन 6 पैरामीटर होते हैं। इनके अंदर अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर 6 पैरामीटर बनते हैं इसमें। जैसे ये दूरी जो है A, B और C है तो A के सामने वाला अल्फा कोण, B के सामने वाला बीटा और C के सामने वाला गामा। तो 6 पैरामीटर होते हैं A, B और C। 3 अक्षीय दूरी और 3 अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 6 पैरामीटर है। किसी भी एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर है जिसके आधार पर आगे 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका क्या है? तो किसी भी क्रिस्टल में जब अवयवी कणों की नियमित रूप से पुनरावृत्ति की जाती है तो त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति से बनने वाली संरचना कहलाएगी क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होती है और जो जालक बन रहा था उसको एकक कोष्ठिका कहा जाता है, यूनिट सेल। अब अपन आगे यूनिट सेल के प्रकार देखते हैं। एकक कोष्ठिका के प्रकार अब समझना। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका के प्रकार को वर्गीकृत करते हैं अपन एकक कोष्ठिका के प्रकार।
एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहले इसको वर्गीकृत करते हैं अपन। एकक कोष्ठिका मुख्य इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहले एकक कोष्ठिका को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है सरल या आद्य या मूल एकक कोष्ठिका। मूल एकक कोष्ठिका, तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखना। सरल, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको अंग्रेजी में सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें केंद्रीय एकक कोष्ठिका को तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला जो है इसमें अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा है इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और केंद्रित में तीसरा है अंत्य। ध्यान रखना, ये अंत है, ये अंत्य है। इसको आधार केंद्रित भी कहा जाता है। अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके अंग्रेजी नाम भी याद रखना क्योंकि उससे शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहा जाता है। फलक केंद्रित को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी लिखा जाता है। और अंत्य को कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको कहेंगे ईसीसी। तो टोटल 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका है। सिंपल सेल या प्रिमिटिव सेल, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, अंत या काय केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब इसको समझना, सरल या आद्य या मूल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो जब भी किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल उसके कोनों पर हो, कोनों के अलावा और किसी भी स्थिति पर नहीं हो। जैसे एक सिंपल एक घनीय संरचना बनाते हैं, ये एक एकक कोष्ठिका यूनिट सेल, और अपन को पता है कि घन के अंदर 8 कोने होते हैं। तो ये कोनों पर ये अवयवी कण से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर है, कोनों के अलावा और किसी भी स्थिति पर नहीं है। तो ये सरल, आद्य या मूल एकक कोष्ठिका कहलाएगा। और यदि किसी एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा और किसी भी स्थिति पर है तो वो केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाएगा। जैसे जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो होंगे ही, ये कोनों के अतिरिक्त ये जो 8 कोने हैं कोनों पर तो होंगे ही, कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र में भी हो, ये एक अवयवी कण जो है इस कोष्ठिका के केंद्र में भी है, इसको कहा जाता है बीसीसी, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित में क्या है कि जब किसी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण हैं कोनों पर तो होंगे ही, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होंगे। और अपन को पता है कि जैसे कमरा घनीय संरचना में है तो इसमें 8 कोने होते हैं,
6 फलक होते हैं और 12 कोर होती है, 12 भुजाएं होती है। अब इसके अंदर देखो 8 कोनों पर तो है ही, और प्रत्येक फलक के केंद्र में होगा, और अपन को पता है कि 6 फलक होते हैं। जैसे ये इस फलक का केंद्र 1, ये 2, ये 3, ये 4, और आमने सामने के जैसे ये 5 और 6, तो ये एफसीसी हो जाएगा। इसको कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब है कि जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो है, कोनों के अलावा, कोनों पर तो होंगे ही, ये 8 अवयवी कण जो है कोनों पर तो है ही, कोनों के अलावा आमने सामने के फलक के केंद्र में भी हो। कोई भी अपन को आमने सामने जो ऑपोजिट फेस है कोई भी ले लेने, जैसे यहां पर मैंने इस फेस का सेंटर लिया, इसके आमने सामने का ये हो जाएगा, इसको कहते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वापिस समझना, इसकी परिभाषा इसके नाम में ही है। तो 4 प्रकार की एकक कोष्टिका है, सरल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। सरल मूल या आद्य एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित हो, कोनों के अलावा और किसी भी स्थिति पर नहीं हो, तो उसे कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर में क्या होगा? कोनों के अलावा और किसी भी स्थिति पर होंगे, बीसीसी। बीसीसी का मतलब जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अलावा एक अवयवी कण उस कोष्टिका के केंद्र में होगा, यूनिट सेल के सेंटर में, उसको कहेंगे बीसीसी। एफसीसी, एफसीसी का मतलब जब किसी एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होगा। अपन को पता है कि 6 फलक है तो 6 अवयवी कण इस फलक के सेंटर में होंगे। अंत्य या आधार केंद्रित का मतलब कोनों के अलावा आमने सामने के फलक के केंद्र में भी होगा। अब इसमें मैं एक चीज और आपको समझाता हूं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या बताओ। प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या बताइए। प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या। अब समझना, जैसे सरल एकक कोष्टिका जिसके अंदर 8 अवयवी कण हैं, अब ये अवयवी कण हैं तो इस कोष्टिका में इसका कितना भाग शामिल हो रहा है? तो ये अवयवी कण कोने वाला तो पूरा का पूरा इस कोष्टिका में शामिल नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, ये जो कोने पर है ये अवयवी कण, तो जो सरल एकक कोष्टिका के जो कोने पर है ये इसका 1/8वां भाग ही शामिल होता है। इस सरल एकक कोष्टिका का जैसे इस टाइप की संरचना बनती है, इस सरल एकक कोष्टिका में ये तो इस टाइप से ये इसके अंदर ये 1/8 भाग ही शामिल होता है, ये इस टाइप से। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये 1/8 भाग है, क्योंकि अपन 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 बार करोगे तो 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी एकक कोष्टिका के अंदर कोनों पर कहे तो कोनों पर जो अवयवी कण है उसका 1/8वां भाग शामिल होता है। तो देखो इसके अंदर कोने कितने? 8 है, तो 8 तो कोनों पर स्थित अवयवी कण है, और कितना भाग शामिल हो रहा है? 1/8वां भाग शामिल हो रहा है। 8 से 8 कट जाएगा तो 1। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरल, आद्य या मूल एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 1। जैसे इसमें देखते हैं बीसीसी में, बीसीसी में अपन को पता है कि अवयवी कण कहां पर स्थित है? 8 तो कोनों पर है, तो ये 8 कोनों पर हो गए, और अपन को पता है कि कोनों पर जो अवयवी कण है उसका 1/8वां भाग ही इसमें शामिल होता है। तो 8 गुणा 1/8 प्लस एक अवयवी कण, देखो ये कोष्टिका के अंदर पहले से, तो ये पूरा का पूरा इस कोष्टिका के अंदर है, तो ये 1 ले लिया। 8 से 8 कट जाएगा, 1 और 1 हो गए 2। तो ध्यान रखना, यदि पूछे बीसीसी के अंदर प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 2। अब इसमें आते हैं एफसीसी। एफसीसी के अंदर कितने हैं? 8 तो कोनों पर है, और कोने पर अपन ने देखा कि 1/8 भाग शामिल होता है, 1/8 प्लस 6 अवयवी कण, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयवी कण फलक के केंद्र में। और ध्यान रखना, जो फलक के केंद्र में, ये जैसे सपोज ये बोर्ड फलक है, इस फलक के केंद्र में अवयवी कण है, तो जो बीच में अवयवी कण इसका आधा भाग इसमें शामिल होगा और आधा इसके बैक साइड में होगा। तो ध्यान रखना, जो फलक के केंद्र में है उसका केवल आधा भाग शामिल होता है कोष्टिका के अंदर। ये जैसे एक फेस का मैं सेंटर ले रहा हूं, ये जैसे एक फेस का सेंटर ले लिया, ये
ये जैसे फलक के केंद्र में स्थित अवयवी कण है, तो ध्यान रखना इसका आधा भाग जो है वो इस कोष्टिका में शामिल होता है, आधा इसमें शामिल होता है। तो ध्यान रखना जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण है उसका केवल 1/8 भाग शामिल होता है, और फलक के केंद्र में जो अवयवी कण है उसका आधा भाग शामिल होता है। तो 6 × 1/2, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 8 से 8 3 और 1 4। तो ध्यान रखना एफसीसी के अंदर प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या पूछे तो 4 होती है। अब ये सेम इसी प्रकार ईसीसी में देखते, ईसीसी में 8 तो कोनों पर है ही, तो 8 × 1/8 प्लस और अवयवी कण कहां पर स्थित है, 2 अवयवी कण फलक के सेंटर में आमने सामने, ये 2। और अभी अपन ने देखा कि फलक के केंद्र में जो अवयवी कण होता है उसका कोष्टिका में कितना भाग शामिल होता है, 1/2 भाग शामिल होता है। 1/2, 2 से 2 कट जाए, 8 से 8 1 और 1 2। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सरल एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका परमाणु कितने होते हैं, तो 1, क्योंकि 8 कोनों पर ही है और कोने पर जो अवयवी कण है उसका इस कोष्टिका में मात्र 1/8वां भाग ही शामिल होता है, जिससे 8 × 1/8 से 1 आ जाएगा। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में पूछे तो बीसीसी के अंदर क्या होता है, 8 तो कोनों पर है, 8 × 1/8, एक अवयवी कण इस कोष्टिका के केंद्र में है और इस सेंटर में है, तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएंगे। एफसीसी में क्या होते हैं, 8 तो कोनों पर होते हैं, तो 8 × 1/8 प्लस 6 अवयवी कण इस फलक के केंद्र में। और ये ध्यान रखना कि जो फलक के केंद्र में अवयवी कण होता है उसका कोष्टिका में आधा भाग शामिल होता है, कि आधा इस तरफ है, आधा इसके बैक साइड में। तो 6 × 1/2 तो 4 आ जाएगा। और अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका कहे तो इसके अंदर कोनों पर तो अवयवी कण है ही, कोनों के अलावा आमने सामने के फलक के केंद्र में भी है। अब फलक का केंद्र है तो अपन को पता है कि 8 कोनों वाले, इसका 1/8 भाग शामिल हो रहा है, 1/8 प्लस 2 इसके केंद्र में है, ये 2, और केंद्र में कितना भाग शामिल होता है, आधा भाग, तो ये 2 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना बीसीसी और ईसीसी दोनों में प्रति एकक कोष्टिका परमाणु 2 होते हैं, एफसीसी के अंदर 4 होते हैं और सरल में 1 होता है। अब उसके बाद में ये एकक कोष्टिका के प्रकार थे, और उसके बाद में इस एकक कोष्टिका में जो पैरामीटर है, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, इनके आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय। तो अगला अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, जिसमें इन पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिंताक्ष, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय आएंगे। और उसमें अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण, त्रिविम जालक की संख्या और इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन अगला ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय जो है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।